नेक्स्ट देखो, हमने जैसे हमने केस स्टडी किए थे माइक्रोस्कोप के अंदर, ऐसे ही अब हम केस स्टडी करेंगे टेलीस्कोप के अंदर। केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है, हमने देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखनी है और नॉर्मल डिस्टिंक्ट देखना है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहां लाई करता है वो। ठीक है, अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जैसा हमने माइक्रोस्कोप में किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमें फाइनल इमेज मिले वो कहां पर मिले, एट डिस्टेंस d मिले, एट डिस्टेंस d मिले। ठीक है ना, क्योंकि d ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको मैक्सिमम जो इमेज मिलती है बिल्कुल क्लियर मिलती है। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग इमेज हमें इसी पॉइंट पर मिलती है, उसके बाद भी मिलेगी लेकिन वो ब्लर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो फाइनल इमेज हमें कहां मिलनी चाहिए, फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म एट D। ठीक है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, जो स्टैंडर्ड हमें मालूम है कि 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, हम अप्लाई करेंगे लेंस लॉ, जो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, और अब यहां लिखेंगे जो FE है, आईपीस के लिए ये करना है क्योंकि आईपीस ही बना रहा है फाइनल। जो फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो आईपीस की फोकल लेंथ हम प्लस FE ही काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस, तो लाइट रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रही है वो अलोंग दिस साइड, और जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अलोंग दिस साइड, तो v को हम माइनस ऑफ b पिक करेंगे और u को हम माइनस ऑफ ue पिक करेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस भी क्या है अलोंग दिस साइड है। हम आप देखो, तो अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो 1/fe इज इक्वल टू माइनस 1/d हो जाएगा, क्योंकि b को माइनस d पुट करेंगे, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली 1/ue की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1/fe प्लस 1/d। 1/ue की वैल्यू हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास मैग्निफिकेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमने पहले ही ऊपर लिखा हुआ है, f0 डिवाइडेड बाय ue, बस ue की जगह ये फैक्टर पुट कर देंगे, f0 ue की जगह क्या आ जाएगा 1/fe प्लस 1/d। ठीक है, 1/fe प्लस 1/d। देखो fe अगर मैं कॉमन आउट ले लूं यहां से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस FE/d। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप अंडर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अगर हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए है तो ये रिजल्ट फाइनल हमारे पास आ जाएगा, m इज इक्वल टू, देखो FE मैंने कॉमन आउट लिया है तो यहाँ FE ऊपर चला जाएगा, FE/d हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये हमारे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस आ जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत आपको इसमें इजी हो जाएगा। इतना नोट डाउन करो, फिर केस 2 हम करेंगे। देखो केस 2 है रिलैक्स्ड आई। ठीक है, रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या होता है कि हम नॉर्मल एडजस्टमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारी आईज पे ज्यादा इंपैक्ट ना हो, ज्यादा इंपैक्ट ना हो, दैट मींस जो इमेज फॉर्म हो वो कहां हो, इंफिनिटी पर। कहां होनी चाहिए, इंफिनिटी पर होनी चाहिए, मतलब हम जो इमेज फॉर्म हो कहां हो, इंफिनिटी पॉइंट पर। अब फिर दोबारा हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस में 1/u। यहां जो f की वैल्यू है वो प्लस f ही रहेगी, v जो है वो माइनस ऑफ इंफिनिटी आ जाएगा और u माइनस ऑफ ue।
सिर्फ चेंज क्या हुआ है, v की जगह यहां पर पहले माइनस डी आ रहा था, अब ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय यू ई। देखो इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, जीरो ही हो जाएगा, तो यहां से 1 बाय यू ई की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय एफ ई, ठीक है, 1 बाय एफ ई। जब मैग्निफिकेशन में हम ये पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ नॉट डिवाइड बाय यू ई, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहां तक इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगर हमें लेंथ ऑफ आई पीस भी इवैल्यूएट करना हो तो नोट डाउन कर लिया आपने। जैसे आपने लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप किया था, लेंथ ऑफ एन टेलीस्कोप कर लो आप इसको, लेंथ ऑफ एन लेंथ ऑफ ए टेलीस्कोप किससे इक्वल होगा हमारे पास, जैसे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हमने किया था। देखो एफ नॉट और यूई को हमने ऐड करना है, ठीक है, ठीक ही होगा ना। ठीक है, मोड में लेना है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ एन आई पीस आ जाएगा। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस अगर हम देखें फॉर जो हमने सेकंड केस किया है, वहां पर 1 बाय यूई किससे इक्वल आ रहा था, 1 बाय एफ ई के इक्वल आ रहा था। दैट मींस यूई किससे इक्वल आ रहा था, एफ ई के इक्वल आ रहा था। तो तब उस केस में लेंथ क्या बन जाएगी, मॉड ऑफ एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ एफ ई, ठीक है। इतना नोट डाउन करो। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या क्या लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेडिएशन को हम ग्रैब कर सकें। जितनी ज्यादा लाइट रेडिएशन फोकस होगी या इंपैक्ट करेगी ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, उतनी ही क्लियर इमेज फॉर्म होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की। अब देखो, टू कलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, a very large focal length and aperture objective lens has to be manufactured। वो मैन्युफैक्चर करना होता है, और उसी मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस के लार्ज होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में। एक तो ये मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना, लार्ज, आपको बहुत एरिया बहुत वाइड हो जाता है, और इतना ज्यादा एरिया के जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वो हैवी भी हो जाता है लेंस, ठीक है। उसको मैकेनिकली होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू मिरर, ठीक है। अब तक जो मैक्सिमम बना है वो 2 मीटर का बना है, 2 मीटर फोकल लेंथ का जो हमारे पास है वो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जो यूएसए में। आउट ऑफ इकोनॉमिकल रेंज मतलब कॉस्टली बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और हमें ब्लर इमेज दिखती है एट दी एजिस, ठीक है ना। जितना ज्यादा अगर तो इसका उतना वाइड एरिया हमारे पास हो जाएगा लेंस का, तो उससे ब्लर इमेज, ठीक है, दिखनी स्टार्ट हो जाती है एट दी एजिस। इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन, ठीक है। तो और लैक ऑफ कलर सैचुरेशन एट सम प्लेसेस ऑन द इमेज, ठीक है ना, सैचुरेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है, आपको कलर जो कुछ एक पॉइंट्स पर इमेज पर, यानी कि पूरी इमेज कुछ एक पॉइंट्स पर इमेज की कहीं ना कहीं आपको कलर सैचुरेशन जो है वो दिखना मतलब फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको प्रॉपर कलर सैचुरेशन नहीं मिलेगा। इसको हम क्रोमैटिक एब्रिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। इसको दूर किया गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की हेल्प से, जो हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। स्मॉल टेलीस्कोप has an objective length of focal length 144 cm and an eyepiece focal length of objective length कितनी है 144 cm and an eyepiece of focal length 6 cm। eyepiece की focal length कितनी है 6 cm। what is the magnifying power हमें evaluate करनी है।
एंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने किया हो, अभी करवाया हमने, दोनों केस किए थे, और लेंथ का फॉर्मूला ये है। तो इस क्वेश्चन में तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, हमें कुछ इवैल्यूएशन करने की जरूरत ही नहीं है। एफ नॉट की वैल्यू 144 गिवन है और एफ ई की वैल्यू आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन यहां से 24 आ जाएगी और लेंथ अगर हम फाइंड आउट करें तो 144 प्लस 6 दैट इज 150 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल एक्सरसाइज का एग्जांपल है, ये 9.13 जो हमने अब सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें अगर देखो वैसे तो यहां तक क्वेश्चन है वो, अगर हम ये बोल दें कि आईपीस है लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट पे नहीं, हमें इसमें हमें इवैल्यूएट करना है फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में हमारे पास जो ये डी है वो कहां पर, इमेज कहां बननी चाहिए, डी पर बननी चाहिए। ठीक है, और हमने इस केस में इतना नोट डाउन कर लो, अगर हमारे पास एक पार्ट आ जाता है तो हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या स्टडी कर रखा है, m इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, हमेशा ध्यान में रखनी है। वैल्यू पुट करो, देखो एफ नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है 144, एफ ई की वैल्यू कितनी गिवन है 6, 1 प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ई 6 और ये कितना है 25। ठीक है, इसको तो आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 24 इंटू यहाँ एलसीएम पिक कर लो, हमारे पास आ जाएगा ये 31/25। बस इसको सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू आएगा वो मैग्नीफिकेशन के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, इतना ही होगा। और हमें फिर फाइनली फाइंड आउट करना है लेंथ। लेंथ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है, लेंथ अगर मुझे आइडेंटिफाई करनी है फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन तो हमारे पास फॉर्मूला तो यही है, तो मुझे मेनली फाइंड आउट क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ यूई। ठीक है, यूई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लेंथ फॉर्मूले से कर लेंगे। यूई की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसमें क्या करेंगे, लेंथ फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये लेंथ फॉर्मूला किसके लिए होगा, आई पीस के लिए होगा। और 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब देखो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 1/f हमने लिख दिया, पॉजिटिव होती है क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, और 1/b मतलब 1/d, और ये माइनस साइन आएगा क्योंकि b की डायरेक्शन अपोजिट है और इंसिडेंट रेडिएशन की डायरेक्शन उससे अलग है। तो माइनस माइनस प्लस मतलब यूई, यूई भी माइनस ऑफ यूई होना था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/ui की वैल्यू आ जाएगी 1/fe प्लस 1/d। और देखो fe की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, आईपीस की फोकल लेंथ है 6 प्लस 1/25, एलसीएम पिक करो, (31/6 मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहां से हम यूई की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है, सेंटीमीटर। यूई की वैल्यू आ गई, अब यहां पुट कर दो तो हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एफ नॉट हमें मालूम है, यूई की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली है, पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था, इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम कर चुके हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, जो ड्रॉबैक था रिफ्लेक्टिंग का कि हम लार्ज साइज का ऑब्जेक्टिव लेंस को मैन्युफैक्चर करना भी डिफिकल्ट है, उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है, उसको होल्ड करना भी डिफिकल्ट है। तो उसको रिप्लेस किया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ने, जिसके अंदर हम लार्ज साइज का मिरर बना सकते हैं। मतलब लेंस जिस साइज का हम नहीं बना सकते या हमारे लिमिटेशन है, उससे हम काफी ज्यादा गुना लार्ज जो है वो हम ऑब्जेक्टिव कनकेव मिरर जो है वो हम ड्रॉ कर सकते, बना सकते हैं। ठीक है, जो लाइटर इन वेट होता है, जिसको होल्ड करना भी इजी है।
तो देखो ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड, हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस कर दिया है ऑब्जेक्टिव कनकेव मिरर से। ठीक है, इसके अंदर जो हमने टेलीस्कोप स्टडी करना है वो कैसग्रेन टेलीस्कोप हमने स्टडी करना है, और ये उसका डायग्राम है। ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, ये लार्जर कनकेव मिरर है हमारे पास। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव मिरर की तरह काम करता है। इसमें एक सेकेंडरी मिरर भी हम यूज करते हैं जो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है, इसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है। देखो कहां तक आ रही है f0। अब देखो क्या है, और हमने एक आई स्मॉल आईपीस कन्वेक्स लेंस हमने रखा हुआ है, जिसके पास हमारे पास जिसके पास हम बिल्कुल जिसको जहां हमारी वुमेन आई क्या होती है, बिल्कुल क्लोज टू आईपीस लेंस होती है। ठीक है, देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर जो है वो हमारा कौन सा है, कनकेव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ जो होगी वो लार्ज होगी। सेकेंडरी मिरर जो हम यूज कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल है। ठीक है ना, कनकेव मिरर आपको मालूम है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अब देखो यहां पर, और कन्वेक्स लेंस हमने आईपीस लेंस हमारे पास है। देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो हमने पहले टेलीस्कोप में स्टडी किया है बिल्कुल वही है, कुछ भी चीज नहीं होगा इसके अंदर, बिल्कुल सेम फॉर्मूला हमने करना है। जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला किया था वही फॉर्मूला यूज होगा, और इंफिनिटी रिलैक्स टाइप के लिए जो हमने फॉर्मूला किया था वही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, बस पैटर्न क्या है कि अब जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो हम लेंस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिरर आ जाएगा, उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। अब यहां आ जाते हैं, देखो लाइट रेडिएशन, क्योंकि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो काफी हाई लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, दैट मींस जो लाइट रेडिएशन वो फॉल करवाएंगे हमें लगेगा वो इंफिनिटी से आ रही है, ये इंफिनिटी से आ रही है लाइट रेडिएशन। जब ये कनकेव मिरर को स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, पाथ चेंज हुआ, ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस हुआ। पैरेलल रेज हमें कहां आती हुई नजर आएंगी, पैरेलल रेज जो होंगी कि वो कहां मीट करती हुई नजर आएंगी, फोकस पर मीट करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, किसका फोकस होगा, वो ऑब्जेक्टिव मिरर का फोकस होगा। ये हमने रूल्स किए हुए हैं, अगर पैरेलल रेज आती हैं और कनकेव मिरर को स्ट्राइक करती है तो वो कहां मीट करती है, फोकस पर मीट करती है, तो वो फोकस पर मीट कर रही है। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस पर मीट कर रही है, फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन हमने बीच में क्या रख दिया, एक कन्वेक्स मिरर रख दिया। ठीक है, कन्वेक्स मिरर रख दिया हमने। अब कन्वेक्स मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो डाइवर्ज हुई रेज। ठीक है, डाइवर्ज हो रही है, जैसे यहां से स्ट्राइक होने के बाद ये डाइवर्ज हुई। ठीक है ना, डाइवर्ज होने के बाद वो कहां मीट करती है, फोकस ऑफ दिस स्मॉल आईपीस कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की फोकस पर मीट करती है, और फोकस से जब वो पास होगी, ठीक है, लाइट रेडिएशन कहां से पास होगी, कन्वेक्स मिरर के फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी तो वो कैसे हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये लेंस है इसमें रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है और हमारी आई उसे देख लेती है। ठीक है, ये प्रोसेस है। पहले इंफिनिटी से रेज आई, ऑब्जेक्टिव मिरर से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद फोकस की तरफ मूव कर गई, लेकिन हमने बीच में एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया। कन्वेक्स मिरर से स्ट्राइक होने के बाद वो डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होने के बाद वो कहां मीट करती हुई नजर आ रही है, कहां से पास होती हुई नजर आ रही है, जो लेंस है उसके फोकस से स्ट्राइक, फोकस से पास होने के बाद जब वो लेंस में से पास होगी, ठीक है, तो वो कहां से मूव करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और ह्यूमन आई से देख लेगी इमेज को। ठीक है, तो ये वर्किंग होती है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जो ड्रॉबैक थे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, वही उसके एडवांटेज में आ जाते हैं। इसमें कोई भी किसी भी टाइप की स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होती है, डेट मींस वो कोई ब्लर इमेज नहीं देता, इजी टू मैन्युफैक्चर है, इकोनॉमिकल या लेस कॉस्टली है, नो क्रोमेटिक एब्रेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई पैचेस भी नहीं मिलेंगे कि कलर फेड हो रहा हो, या ठीक है ना, कलर की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही हो, ऐसा भी नहीं होता। मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट इसके अंदर कम होती है क्योंकि इसका वेट कम होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज थी। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में था। अब इतना नोट डाउन करो।